तो मैं जो मरीज होगा उसको मैं देख के हम बोलेंगे इसको ये मर्ज है, ये नुक्स है, ये बीमारी हो रही है इसको, ठीक है। वो जाके आप अल्ट्रासाउंड करा लें, उसकी रिपोर्टें करा लें, उसकी एक्सरे करा लें, अल्लाह के फजल से वही बीमारी निकलेगी जो हम बताएंगे। अगर किसी बंदे ने कमेंट कर दिया कि ये पीर साहब सही बात नहीं कर रहे, फिर कोई बंदा एक मैं खुला चैलेंज है, हम्म, कोई ये कह दे कि पीर साहब ने हमसे पैसों की डिमांड की है, पैसे लेके आओगे तो मैंने काम करना है। लानत भेज दें कैमरा में देख के। सबके ऊपर लानत, अल्लाह की लानत, रसूल की लानत और हमारी भी उसके ऊपर लानत। जो गलत काम करे, गलत काला जादू लड़कियों करे काला जादू करे या लड़कियों की इज्जत के साथ खेले या लड़कों से ये अपना या रूहानी लोगों को इज्जत वर्गलाए भी। वर्गलाए या अपने इलम बेचे। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हैं और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। ये इस वक्त मेरे अकब में एक नाम लिखा है, सैयद यूसुफ अली महबूब गिलानी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो मेरी नज़र के सामने से गुजरती है जिसमें एक पीर साहब हैं, उनका दावा है जादू जिन्नात असेब कोई भी असर हो दूर हो जाएगा और किसी भी तरह का मरीज ले आए शिफा याब होकर जाएगा। और ये भी कहते हैं कि फी सबीलिल्लाह तमाम के तमाम मसलों के हल किए जाते हैं। अंदर चलते हैं, अगर कुछ लोग मौजूद हुए उनसे भी जानेंगे क्या ये कोई फीस लेते हैं या फ्री करते हैं, और पीर साहब का क्या तरीक़ेकार है वो भी जानेंगे आज की वीडियो में। आइए मेरे साथ। नाजरीन, हम इस वक्त अंदर आ चुके हैं और पीर साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाएं। जी बैठ जाएं। पीर साहब, सोशल मीडिया पर खासे वायरल हैं आप, और ये भी कहा जाता है कि आप फीस बिल्ला तमाम मामलात जो हैं उनका हल करते हैं। आजकल तो हम देखते हैं कि हर गली कूचे चौराहे पर कोई एक पीर मौजूद है, आमिल मौजूद है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। कोई भी मसला हो, महबूब कदमों में लाना हो, तलाक करवानी हो, रिश्तों की बंदिश हो, मिनटों में हल कर देंगे। आप भी इसी तरह के काम करते हैं? सर हम ये नहीं कहते महबूब कदमों में आ जाएगा या मिनटों में ऐसा काम हम्म, हो जाएगा, हम ऐसा काम करते नहीं हैं। हम सिर्फ बीमारियों का या रूहानियत वाला काम करते हैं। हम्म, इसके अलावा हम कोई काम नहीं करते। हम सीधा कहते हैं हमारे पास कोई ऐसा ना आए जिसने किसी की तलाक करवानी है या कोई ऐसी लड़की सेट हो जाए या लड़का मेरे से सेट हो जाए, अपने माँ बाप को छोड़ के हमारे हम्म, घर से चला जाए हम्म। या फलां के साथ लड़ाई हो जाए, हम ऐसा काम करते ही नहीं है। हम काम फीस भी रीला करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, शफा अल्लाह ने देनी है। हम सिर्फ बीमारियों का इलाज करें, दुखी लोगों का हम काम करते हैं जो यहाँ दुखी एक हैं। सवाल ले लीजिएगा मेरा, अगर बीमारियों का इलाज भी आप करने लग गए तो जो करोड़ों रुपए खर्च करके डॉक्टर्स एमबीबीएस बनते हैं वो तो फिर लुटेंगे। सर मैं भी यही कहता हूँ कि आप डॉक्टर जो बनते हैं ना, लाख रुपए लगा के इतने हम्म, सालों की मेहनत लगा के वो डॉक्टर बनते हैं ना, हम्म, तो मैं ये कहता हूँ मेरे पास भी मरीज आ जाए, हम्म, तो मैं जो मरीज होगा उसको मैं देख के हम बोलेंगे इसको ये मर्ज है, ये नुक्स है, ये बीमारी हो रही है हम्म। इसको, ठीक है। वो जाके आप अल्ट्रासाउंड करा लें, उसकी रिपोर्टें करा लें, उसकी एक्सरे करा लें, अल्लाह के फजल से वही बीमारी निकलेगी जो हम बताएंगे। तो अगर कोई मरीज आ गया ये वीडियो देखने के बाद, जी जी, हम खुद बताते हैं उनको, फोन पे हमसे पूछ और लें। अगर आप गलत निकल आए फिर? भाई गलत क्यों हम नहीं कर, हम फोन पे हमसे पूछ लें, इतनी दूर से जो उसने आना है, हाँ। फोन करके हमें आ जाए, हम सिर्फ फोन पे फोन हमसे करे? फोन करें, हम फोन पे मसला बता देते हैं। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है कि फोन पे आप बता देंगे भाई तुम्हारे गुर्दे खराब हैं या जी जी, आंतों का दर्द है, कुछ भी है? हम अल्हम्दुलिल्लाह सबको फ़ोन पे ही बता देते हैं। हम यहाँ तक बचत करते हैं, कोई इतनी दूर से कोई मरीज़ आएगा, पैसे खर्च करके आएगा, हम उसको उधर से ही हल बता देते हैं। ये आपके आस्थाना के लोग हैं या मरीज कोई आए हैं? ये मरीज़ आए हुए हैं, ये मरीज आए सब हैं। मरीज़ मैं आए हुए हैं। आपसे आपकी इजाजत से इनसे गुफ्तगू करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बुजुर्गो क्या हाल है? शुक्र है जी अल्लाह दा। कित्थों आए हो? मियां सांसी रोड तो वो किथे वे? तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, यानी कि करीब गुजरा वाले दी रिहायशी हो तुसी। ते की मसला लेके आए हो? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ हम्म, ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ हम्म। ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। किस किस्म दे मतलब? तो दस ਨਹੀਂ दियो, कोई गल ਨਹੀਂ नहीं। ਨਹੀਂ, ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਰਾ ਪਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। हवाई चीज़ां ਹਾਂ- ਤੁਹਾਨੂੰ तंग करदियां ने? ਹਾਂਜੀ पीर साहब को कितनी दफा आए हो तुसी? मैं 2-3 दफा आया हूं। ते कोई मसला हल होया? अल्हम्दुलिल्लाह। ते पैसे शैसे ते नहीं लैंदे? नहीं मैं तो नहीं अजे तक कोई ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी किसी किस्म ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ है। अच्छा, ਇਹਦੇ ਤੇ नहीं नहीं क्यों मेरे असर पे- ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? हाँ जी। ये कह रहे हैं कि 3-4 बार आए हैं, तो कितनी बार आना पड़ता है? देखिए जी, अपनी खुशी से आप जहाँ या लाख बार आएँ, हमने किसी को नहीं कहना, अल्लाह के फज़ल से ये जब भी आते हैं ना, तो ये माशाल्लाह बेहतर होते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से आज भी आए हैं, मिलने अच्छा, के लिए एक आए हैं। बहुत मशहूर पीर हैं, लोग जानते हैं, वो कहते हैं कि 7 दम करवाएं तो मसला हल हो जाएगा, और फिर हर दम पर कहते हैं ये 2 देगों के पैसे दे दे। ऐसा कोई सीन तो नहीं है? नहीं, हमने कभी किसी को नहीं बोला कि हमें इतने पैसे दे दें या लंगर में हिस्सा डालें, हम ये भी नहीं कहते। हमने कोई गल्ला भी नहीं रखा हुआ कि हमें गले में पैसे ही डालते जाते हैं, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है। कभी कोई ऐसा फीस हुआ नहीं है। कोई मरीज आ गया कि पीर साहब मैं तो उधार कर्जा चुक के किराया ला के आया तो वापसी दा तुसी दे दियो? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मरतबा होता है ऐसा, मोहब्बत करते हैं काफ़ी आप? मरतबा करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, खाना-शाना खिलाते हैं, लंगर खिलाते हैं, जो सेवा वो भी करते हैं, हम्म, वो भी फ्री है। ठीक हो गया। देखें, मेरे प्लेटफॉर्म पे बेशुमार ऑडियंस है, लोग देखते हैं, वीडियोस वायरल जाती हैं। अगर किसी बंदे ने कमेंट कर दिया कि ये पीर साहब सही बात नहीं कर रहे, फिर? कोई बंदा एक मैं खुला चैलेंज है, हम्म, कोई ये कह दे कि पीर साहब ने हमसे पैसों की डिमांड की है, पैसे लेके आओगे तो मैंने काम करना है, ऐसा नहीं है।
ठीक है, हम कहते हैं अगर आपने अपनी बेहतरी के लिए आना है, फीस बिल्ला काम है। कोई अगर हमने किसी को सामान बोला है तो उसकी बेहतरी के बोला कि वो अपने घर जाके इस्तेमाल करो। तरीकेकार क्या है? मेरा तरीके का सर यही, अगर किसी के ऊपर कोई जादू जिन्नात का कोई असर है, हम्म, कोई बंदिश सख्त लग चुकी है, हम्म, अगर उसकी काट ऐसे नहीं हो रही दम से, कई होता है ना बंदा काफी पीरों के पास जा जाके थक चुके हैं, फिर मैं कहता हूँ उसका हल फिर ये है, अगर ऊपर हैवी असरात है तो हमको या तो उसको कस्तूरी बोल देंगे, कस्तूरी लेके आओ और दम करवा के अपने गले जाके जला दो इसको, खुद ही लेके अब वो आओ। माड़ा बंदा कहाँ से कस्तूरी लेके आए? भाई कस्तूरी सस्ती आती है, अच्छा। लोगों के ज़हन में बैठ के पता है 50,000 की आनी है, अच्छा। ऐसा नहीं है, 5,000 की आ जाएगी, 10,000 की आ जाएगी, इतनी अब की आप आती कोई है। दिहाड़ीदार मजदूर हो, 5-10 हजार की कस्तूरी कहाँ से लाएगा? यही तो मसला है। हाँ, दूसरा मसला ये हर बंदे को नहीं है। अच्छा। हर बंदे का हम इलाज उसके बगैर ही करते हैं, फीस हम्म, बिल्ला करते हैं। उसको फिर हम ये भी बोल देते हैं भई या तो सूरत नाज़ पढ़ो, हम्म, ठीक है? या तो फिर सुबह शाम नमाज़ लाज़मी पढ़ो, नमाज़ की पाबंदी कर लो अपने घर में। नमाज़ पढ़ के ये सूरतें पढ़ के अपने ऊपर पानी पे दम करके पानी पियो, दुआ करो, उसको जो उसके लिए बेहतर सदका हो ना, सदका ये नहीं होता कि बकरा ज़िबा करो, ऐसा नहीं है। एक बोटी का सदका करके किसी जानवर को खिला दो, थोड़ी-सी दाल का सदका करके कहीं फेंक, थोड़ी-सी दाल का बिल्कुल ही। तो क्या तरीकेकार है? मरीज ज़ाहिर बात है दूर दराज से आपके पास आते हैं, तो अगर कोई नहीं आ सकता सिर्फ फोन पे उसको आप फोन अटेंड करेंगे, अच्छे से डील करेंगे? बिल्कुल। क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है लोग कंप्लेंट्स करते हैं हमारे पेज से, नंबर लेके हमारी टीम के साथ राब्ता करते हैं कि फलाँ बंदा तो अब राब्ता ही नहीं कर रहा, तब बड़े-बड़े दावे किए जा रहे थे वीडियो में। सर हमारे पास देखिए सबको हिसाब मैंने ही बताना होता है, हुँ, टाइम लग जाता है उनका, थोड़ा इंतजार कर लिया करें, हुँ, मैसेज छोड़ दिया करें, लेकिन उनको जवाब जरूर मिल जाएगा, एक आधा दिन लग जाएगा उनको, हुँ, लेकिन इतने ज्यादा मैसेजेस हैं हजारों के हिसाब से, हुँ। लेकिन टाइम लगेगा, हम जवाब सबको देते हैं। और फीस भी लिल्लाह। फीस भी ला बिल्कुल, फीस भी ला कोई जितना मर्जी अपना चेक करवाएं, अपने प्यारे बंदों का, अपनी फैमिली का, जिसका मर्जी चेक करवाएं, हिसाब जितना मर्जी करवाएं, इस्तिखारा करवाएं, सब फ्री। अक्सर लोग और नाक़दीन ये भी कहते हैं कि जब पीर खुद बीमार होते हैं तो वो अस्पताल के चक्कर लगाते हैं। सर पहली बात ये है कि हम सबसे पहले अपनी इस्तिखारा करते हैं, अगर हम सर दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हुँ, अगर हमें हमारा मैदा खराब हुआ तो हुआ क्यों है, हुँ, उसके पीछे वजह क्या बनी है, हमने वो वजह को खत्म करना है, हुँ। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाता है। मेडिकल इश्यूज़ जो होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल, मेडिकल इशू बाद में नहीं, बनते हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई मरीज़ आया तो आपने कहा भाई आपके ऊपर ना कोई असेबी असर है, ना कोई जादू जिन्नात वाले मामलात हैं, आपको ये मेडिकल इश्यू है, इसका इलाज करवाएँ। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जिसको मेडिकल इशू बनेगा ना, सबसे पहले उसके ऊपर असरात आएगा, उसको बीमार करेंगे तो मेडिकल तक जाएगा। हुँ, ऐसे नहीं होता कि अल्लाह किसी को डायरेक्ट बीमार करे, ऐसा नहीं है। हुँ। अल्लाह ना तो किसी से बदले लेता है, ना वो किसी को बीमार करे खुश होता है, ऐसा नहीं है। असेबी असरात होते हैं या नज़र बद होती है, शैतानी असरात हो गए हैं, किसी ने जादू कर दिया, इस वजह की बिना पर कोई बीमार होते हैं। जो भी बीमारी हो, किसी को सर दर्द है, कोई मैदा खराब है, टांगे पाँव में दर्द है, कोई गुर्दे खराब हो रहे हैं, मैदा खराब हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है, हार्ट का मसला बना है, सारे असेबी असरात की वजह से ही है। सारा कुछ और ही हम ये जिन्नात पे कहते डाल हैं, दिया आपने। बिल्कुल हम ये जिन्नात इतने वेले हैं पीर साहब? जिन्नात इंसानों से कई गुना ज्यादा है, कई ज़्यादा गुना तो हैं ज्यादा तो है। मतलब इसी ठीक है, इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि इसको इस तरह से बीमार करना है, इसको इस तरह से। बिल्कुल 100% ऐसा ही है, क्योंकि ये हमारे कौन से जिन्नात हैं? क्योंकि हमारे इंसानों में ये बड़ी ज्यादा चीज आ गई है, हसद बड़ा ज्यादा आ गया हुँ, एक दूसरे के ऊपर। कोई भाई खा रहा है तो सगे भाई उसके ऊपर करा देते हैं, भाई ये हुँ, बड़ा खा रहा है। अगर किसी ने किसी की बात नहीं मानी, ये मुझे लड़के गया है, चाहे उसका कोई वर्कर ही है, हुँ। ये मुझसे इसने ऐसे तलखनामी बोला है, उसने उसके ऊपर अपने बॉस के ऊपर या अपने सीनियर के ऊपर जादू करा देना, यार ये बीमार हो, ये छुट्टी करे। अच्छा, ये जो जादू करने वाले हैं, ये भी आप ही तरह के लोग मौजूद होते हैं आमिल? जी जी बिल्कुल, हाँ। करने वाले बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। लोग ये भी कहते हैं 1500-2000 रुपए दे बंदा मरवा दें, ऐसा होता है? पॉसिबल है काले जादू से किसी की मौत करवाना? जी जी, देखिए काले जादू होता जरूर है, लेकिन बंदे ने बोले ना कि आम बैठे हैं कोई काले जादू कर रहे हैं, हुँ। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई पंजाब इक्का-दुक्का में नहीं है। होंगे। इसके लिए बड़ी रियाज़त चाहिए, शायद कोई छुपे नाम हो, कोई छुप के कहीं बैठे आप तो हों। नहीं कहीं करते काला जादू? नहीं, हम ऐसा करते हैं, हम सिर्फ़ बीमारियों का इलाज आप फिर करते हैं। कहें कि काला जादू करने वाले पे, अल्लाह करवाने की वाले पे लानत, अल्लाह की लानत, रसूलुल्लाह की लानत, फरिश्तों बेशक, की बेशक, लानत, फरिश्तों की तमाम लानत, लानत करने वालों तमाम की की लानत, लानत। जो गलत काम भी करते हैं। ये हाँ। काला काला जादू ही नहीं, जो रूहानियत का लिबादा होके लानत भेज दें कैमरा में देख के। सबके ऊपर लानत, अल्लाह की लानत, रसूल की लानत, और हमारी भी उसके ऊपर लानत। जो गलत काम करे, गलत काला जादू लड़कियों करे काला जादू करे, या लड़कियों की इज़्ज़त के साथ खेले, या लड़कों से ये अपना या लोगों रूहानी को इज़्ज़त वर्गलाए भी। वर्गलाए, या अपने इल्म बेचे। डन हो गया। बहुत ठीक है ना? शुक्रिया पीर साहब। नाज़रीन आपने तमाम गुफ्तगू जानी। मेरे ख्याल से जितने भी आप लोगों के अज़हान आलिया में इबहम होंगे और या शुबहात होंगे, वो दूर हो चुके होंगे। अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।